ओम नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने उसकी भूमिका, प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में बालक और बालिकाओं के जो शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा, उसके बारे में, और तृतीय समोल्लास के अंतर्गत हम अध्ययन और अध्यापन विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बच्चा और बालक यानी बालक और बालिकाओं का, शिष्य और शिष्या का अध्ययन अध्यापन किस प्रकार करवाना चाहिए और होना चाहिए, और किस प्रकार के आचार्य होने चाहिए, और किस प्रकार के हमारे शिष्य होने चाहिए, किस प्रकार उनका अध्ययन करवाना चाहिए, किस वातावरण के अनुकूल करवाना चाहिए, किस उम्र तक उनका अध्ययन होना चाहिए, और कितनी उम्र तक वो पढ़ाए जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन इस तृतीय समोल्लास के अंदर किया है और आगे भी चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत चलते हुए अब आज हम अगला जो प्रकरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम उस परमात्मा का ध्यान लगाते हुए हम इस प्रथम समोल्लास यानी तृतीय समोल्लास को प्रारंभ करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। आज उसी की आश्रय से हमारी ये सृष्टि चल रही है, उसी से हमारा जीवन यापन होता है, वही हमारा एक सहारा है। तो सर्वप्रथम अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करते हुए, अपने मन को उस परमात्मा की ओर लगाते हुए, अपने ध्यान को उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ और निज नाम है उस परमपिता परमात्मा का। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे। शन्नः भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, हमने पिछले प्रकरणों के माध्यम से जाना कि शरीर यानी अपने इंद्रियों को, अपने मन को किस प्रकार वश में किया जाता है, और हमारे इंद्रियों को वश में करने के लिए परमात्मा ने हमारे लिए एक मन बनाया है। अगर हमारा मन स्थिर रहता है, हमारा मन चंचल नहीं है, तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है। आगे कहते हैं, वेदास्त्यगस्य यज्ञस्य नियमास्य तपांसि च, यानी इसके बारे में हमने जाना कि जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष होते हैं उनको कभी भी वेद यानी वेद ज्ञान नहीं होता है, नियम तप तथा अन्य कामों की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अगला है, जब हम इस प्रकरण के बारे में जानेंगे कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धस्य पशोभिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात आज के प्रकरण के हमने बताया कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धि पशोभिनः, अर्थात अभिवादन और शीलता से, शीलन करने से, जो सदा नम्र और सुशील होता है, शील होता है, उसके जीवन में 4 प्रकार की
ये जो बल होते हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। पहला होता है आयुर्विद्या, चत्वारि तस्य वंदते, आयुर्विद्या, यश और बल, ये 4 प्रकार के गुण हमारे जीवन में आते हैं। अगर हम बड़ों का सम्मान करते हैं, हम बड़ों का आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो हमारे जीवन में 4 प्रकार आती है। जो सदा नम्र, सुशील और विद्वान होते हैं, उनको वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये 4 सदा उसके जीवन में बने रहते हैं। अर्थात बड़े बुजुर्गों का, बड़े विद्वानों का, सत्य उपदेशों का हम आदर सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो बालक के जीवन में ये 4 प्रकार की वृद्धियां होती है। बड़ों के आशीर्वाद लेने से आयु बढ़ती है। जब भी हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं बड़े बुजुर्ग का, तो कहते हैं सदा सुखी रहो, यानी सदा यानी आपकी आयु हमेशा बढ़ी रहे, आप हमेशा आनंदित रहो, सौभाग्यमस्तु, शुभम भवतु, यानी खुश रहो। इस प्रकार के जो आशीर्वाद होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं। यानी पहला जो वृद्धि होती है वो आयु बढ़ती है, दूसरी विद्या बढ़ती है, अर्थात विद्या यानी हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम जितना नीचे झुकते हैं उतना ही हम ऊपर उड़ते हैं। आजकल का तो नियम हो गया है, नमस्ते भी करते तो हाथ जोड़ते करते डायरेक्ट ही सीधा बड़े बुजुर्गों को भी। हाँ, हमारी उम्र लिहाज के होते तो हम सीधा नमस्ते कर सकते हैं, हमारे से बड़े तो उनको हम नीचे उनके चरणों में स्पर्श करके, जहाँ उनके जो दोनों पैरों के अंगुष्ठा होते हैं वहां हाथ लगा के फिर हमको पूरा झुक करके नमस्ते करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तभी हमारा जीवन आगे उन्नति के मार्ग की ओर प्रेरित होता है, अग्रसित होता है। कीर्ति बढ़ती है, अन्य कीर्ति इसको कहते हैं यश, यानी आयुर्विद्या यशो बलम, यानी यश बढ़ता है। कि यश किस प्रकार बढ़ता है कि जिसी का भी हम आशीर्वाद लेते हैं उससे हमारा यश बढ़ता है। अगर हम जिसके पास जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो वह हमारे को सदा सुखी रहो का आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद से हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है, हमारे परिवार का भी मान सम्मान बढ़ता है, और हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। कि कहते देखो फलाना का लड़का है, वो फलाने की लड़की है, कितना आदर्शील है, कितना शिष्टाचारी है, कितना सदाचारी है, कि वे सभी को समानता का व्यवहार देते हैं, सभी का आदर करते हैं, बड़े बुजुर्गों का वह आदर करता है या करती है। यानी उससे हमारा यश बढ़ता है, हमारे गुणों का ज्ञान लोगों को होता है कि वह बालक और बालिका कितने गुणवान है। उसके बाद बल बढ़ता है, यानी हमारे शरीर में बल की भी वृद्धि होती है, अर्थात हमको जितना आशीर्वाद देते हैं उतना हमारे शरीर में बल बुद्धि बढ़ती है, हमारे शरीर में भी बल बढ़ता है, हमारी भुजाओं में बल बढ़ता है, हमारे शरीर में भी बल वृद्धि होती है। अर्थात अभिवादनशील से, अर्थात सभी जब अभिवादनशीलता नम्रता से हम किसी का आदर सत्कार करते हैं तो ये 4 चीजें, इन चारों की वृद्धि हमारे जीवन में होती है, आयुर्विद्या यश और बल। जो ऐसा नहीं करता उनके ये आदि 4 नहीं होते, अर्थात जो ये काम नहीं करते हैं उनके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं होती है। अर्थात वे जो सदा बड़ों का आदर करते हैं उनके जीवन में ये 4 चीजें तो हमेशा विद्यमान रहती है, और जिसके नहीं है तो उनके होनी ही चाहिए, हमेशा बड़ों का सत्कार करना चाहिए। आगे कहते हैं अहिंस्या भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक् चैव मधुराक्ष लक्षणा प्रयोजया धर्ममिच्छता यस्य वाङ्मनस्य शुद्धे सम्यक् गुप्त च सर्वदा स वैव सर्वमाप्नोति वेदांतोपगतं फलम्। अर्थात मनु जी कहते हैं विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वेर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण मार्ग का उपदेश करे। अर्थात विद्वान विद्यार्थी जो होते हैं उनको हमेशा सत्य पथ पर अग्रसित रहना चाहिए, सत्य भाषण करने चाहिए। वो वेर बुद्धि छोड़ के, यानी दुष्ट बुद्धि को छोड़ के, दुष्टता का व्यवहार छोड़ के
अमित्रता का व्यवहार छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश और उपदेष्टा करना चाहिए। अर्थात जो विद्वान विद्यार्थी होते हैं उनको ये काम करने चाहिए, वेद वाणी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, उपदेश करना चाहिए और सब वैर बुद्धियों को छोड़ देना चाहिए। यानी जो दुष्ट बुद्धियां होती है उसको त्याग करके सत्य मार्ग को अपना लेना चाहिए। सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले, अर्थात हमेशा सदा मधुर यानी सत्य वाणी बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अगर हम जितना मीठा बोलते हैं अगला हमारी वाणी से उतना ही प्रभावित होता है। अगर हम वो किसी को हमने कटु शब्द बोल दिया तो वो जल्दी ही क्रोधित हो जाएगा और हमारे पर वो अत्याचार भी कर सकता है। अगर हमने कोई अपशब्द कह दिया है, अगर किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। किसी भजन में पंक्ति भी आती है अपने, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अर्थात अगर किसी का हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते हैं, तो हमारा अधिकार यह नहीं बनता कि हम उसका बुरा करें, हमारे को उसका बुरा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सुशील और मधुर वाणी हमको बोलनी चाहिए, सुशीलता युक्त वाणी बोलनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए, तभी अगला हमारी वाणी से प्रभावित होवे। हमारी वाणी में इतनी ओजशीलता होनी चाहिए, वाणी में इतना ओज होना चाहिए, इतनी चतुरता होनी चाहिए कि हमारे जब किसी के सामने किसी संभाषण करें किसी के साथ में या कहाँ पर बड़े किसी कार्यक्रम में हम अपनी वाणी बोले तो एक शब्द बोलता ही हमारी पहचान छप जानी चाहिए कि वह व्यक्ति कितना सुंदर और मधुर बोलता है कि हम उसके वाणी के तो दीवाने हो गए हैं। अर्थात वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थात हमारी वाणी का खेल है, वाणी से जो शब्द निकला हुआ और एक कमान से तीर निकला हुआ कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। अगर हमने वाणी से किसी को एक गलत शब्द बोल दिया तो वह वापस लौट के नहीं आएगा कि वापस आके हमारे शरीर में बैठ जाएगा और वो उसके पास नहीं लगेगा, उसके शरीर पे उसके दिमाग पर वो इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि जो चीज एक बार मुंह से निकल गई वो वापस कभी नहीं आती है। इसीलिए वाणी से हमें सदा सत्य भाषण करना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। जो धर्म की उन्नति चाहे वे सदा सत्य में चले और सत्य का ही उपदेश करे। अर्थात जो धर्म की उन्नति चाहता है, समाज की उन्नति चाहता है, वो सदा सत्य मार्ग पर चले और सत्य भाषण करे। अर्थात जो धर्म को अपनाते हो, अपना धर्म मानते हैं, उनको हमेशा सत्य मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, सत्य मार्ग को ही अपनाना चाहिए। सत्य बातों का, सत्य पुस्तकों का, सत्य शास्त्रों का, सत्य उपदेशों का ही उपदेश करना चाहिए। यह हमारा अहिंसा भूतानाम इस श्लोक के माध्यम से मरु जी ने बताया है। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वे सदा वेदांत और वेदों के अर्थात सब वेदों के सिद्धांत स्वरूप फल को प्राप्त होता है। अर्थात जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध होते हैं वो सदा वेदोक्त कर्म करता है, जिसकी वाणी हमेशा सुरक्षित रहती है, मन वश में रहता है, मन सुरक्षित रहता है, चंचल नहीं रहता है, वे सदा वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांतों का फल को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो वेदों का सिद्धांत है उसके फल को वो यथार्थ शीघ्रता से जान लेता है। अर्थात जिसकी वाणी और मन शुद्ध होता है वो ये कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लेता है। वे सदा वेदों के जो उपदेश होते हैं उनके फल को सदा जल्दी से यानी शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। अगर जिसके मन में ये कटुता भरी हुई हो, मन में मैल हो, मन साफ ना हो, तो ये चीजें हमारे जीवन में कभी भी लाभ नहीं देगी, हमारे जीवन में कभी भी नहीं उतार आएगी, कभी उतर कर नहीं आएगी, हम उतार ही नहीं पाएंगे क्योंकि आगे से ही हमारा मन का जो मन रूपी घड़ा है वो पापों से, कलेशों से और कष्टों से तो वैसे ही भरा पड़ा है। तो हमारे सत्य बातें
सत्य चीजें हमारे से उस घड़े में कहाँ से पहुंचेगी। अगर हमारा मन साफ है तो हमारा कार्य भी साफ होगा, हमारा जो अगला जो भी काम करते हैं वो भी अच्छा होगा। हम वाणी शुद्ध बोलेंगे तो अगला भी प्रभावित होगा, अगर हम वाणी शुद्ध नहीं बोलेंगे तो वो अगला भी क्रोधित हो जाएगा। है जो हमारे जीवन के लिए वाणी का खेल है, हम जितना अच्छा बोलते हैं अगला हमारी वाणी से उतना ही प्रभावित होता है। इसलिए हमको सुमधुर और सुशील वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, कटु वचनों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बताया कि अभिवादनशील से अर्थात जो अभिवादनशीलता रहते हैं, शील पुरुष होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, अनुशासनहीन पुरुष होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, उनको हमेशा ये बड़ों का आशीर्वाद लेने से 4 चीजों की वृद्धि होती है। और विद्वान विद्यार्थियों को हमेशा सत्य उपदेश करते रहना चाहिए, सत्य भाषण संभाषण करते रहना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज के प्रकरण के हमने माध्यम से यही जाना कि हमारा जीवन में इन 4 चीजों की वृद्धि किस प्रकार होती है और जो विद्वान पुरुष होते हैं, विद्वान विद्यार्थी होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपनी वाणी को मधुर रखने के लिए क्या करना चाहिए, अपने वाणी को ओजस्वी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने वाणी को दूसरों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बारे में हमने आज के इस प्रकरण के माध्यम से विस्तार से जाना है। तो अगले प्रकरण के माध्यम से हम और आपसे चर्चा करेंगे कि ब्राह्मणों का सम्मान किस प्रकार होना चाहिए। अन्य बालक बालिकाओं को ये सब वेद विद्या जो अध्ययन होता है, ये प्रारंभिक में सब कुछ अध्ययन करवाना आचार्यों का कर्तव्य होता है। ये उसी के बारे में स्वामी जी यहाँ पर विस्तार से समझा रहे हैं कि किस प्रकार उनके अध्ययन अध्यापन में ये चीजें शामिल होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप उससे जुड़े नहीं है तो आप उससे जुड़ जाइए, साथ में इसको शेयर भी कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट्स भी कीजिए, जिससे आपका जो ये चैनल है हमारा आपका अपना चैनल है, इसको जितना हो सके आगे से आगे शेयर कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। चलिए मित्रों, आज की वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले प्रकरण के माध्यम से हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए प्रकरण के साथ में। इसी तृतीय समोल्लास के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हाल फिलहाल ये अभी भी बाकी है। आप हमसे जुड़े रहिए और इन चीजों का ध्यान हमसे लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।